दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट टाइम में। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जो आज भी हम लोगों से 7 साल पीछे है और यहाँ पे साल में 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। दोस्तों, धरती पर जितने भी देश हैं उन सब में कुछ ना कुछ ऐसी खास बात ज़रूर है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। कहीं पे जंगल हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, तो कहीं पे खूबसूरत सी वादियाँ हैं। इसी तरह एक देश है जो इन सब से अलग है, क्योंकि इस देश में 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ पर साल में 13 महीने पाए जाते हैं और इसके साथ साथ ये देश पूरी दुनिया से 7 साल पीछे चल रहा है। शायद ही आपको इस देश के बारे में पता हो। तो चलिए दोस्तों, बिना पहेलियां बुझाए आपको इस देश के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इस देश का नाम है इथियोपिया। BBC की रिपोर्ट के अनुसार यूँ तो हर देश में पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज़ होता है, लेकिन इथियोपिया में आज भी उसी कैलेंडर को फॉलो किया जाता है जो रोमन चर्च ने 525 AD में एमेंड किया था। इसी वजह से इथियोपिया में नई सदी की शुरुआत 11 सितंबर 2007 से हुई थी। आपको बता दें कि इथियोपिया में 13 महीने का साल ही नहीं होता, बल्कि ये देश हम लोगों से 7 साल पीछे भी है। पहले 12 महीने में 30 दिन होते हैं, जबकि आखिरी के महीने में, जिसे पैग्यूम बोलते हैं, उसमें 5 दिन होते हैं और लीप ईयर में 6 दिन होते हैं। इथियोपिया आज तक अपने प्राचीन कैलेंडर को फॉलो करता है, लेकिन इससे यात्रियों को कोई मुश्किल नहीं होती है। हालांकि अब कई इथियोपियन लोग भी हमारे वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन इससे कुछ भी खास वहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है। इथियोपिया अपने आप में बेहद अनोखा है। सिर्फ कैलेंडर ही नहीं, और कई भी कारणों से ये देश अपने आप में फेमस है। माना जाता है कि इसी देश में कॉफ़ी की उत्पत्ति पहली बार हुई थी। ऐसा कहते हैं कि इथियोपिया को कॉफ़ी विरासत में मिली है। यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि कॉफ़ी के पौधे अपने आप ही उगाते हैं। इथियोपिया देश की कुल जनसंख्या लगभग 11 करोड़ के आसपास की है, लेकिन इस देश की औसत उम्र काफ़ी कम मानी जाती है। यहाँ के पुरुष 48 साल और महिलाएं केवल 58 साल तक ही जीवित रह सकती हैं। इथियोपिया देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर एडिस अबाबा है। चलिए बात करते हैं इथियोपिया की जनजाति के बारे में, जो इस देश को सबसे अलग और सबसे खास बनाती है। ये देश कई अनोखे जनजातियों का देश है, जहाँ की परंपरा और सभ्यता काफ़ी हैरान कर देने वाली है। इथियोपिया में सुरसी और मुर्सी जनजाति के लोग रहते हैं। ज़रा इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। देखने में ये लोग भले ही आपको डरावने लगे, लेकिन ये इनका सदियों से चलता आ रहा कल्चर है। सुरसी और मुर्सी जनजाति के लोग होठों में प्लेट डाल के रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन जनजाति के लोगों ने ऐसा गुलामी से बचने के लिए किया था। परंपराओं को बरकरार रखने के लिए आज भी इस जनजाति के महिला और पुरुष होठों और कानों में प्लेट डाल के रखते हैं, और लोग इसी को सुंदरता का प्रतीक भी मानते हैं कि जितनी बड़ी और लंबी प्लेट, लड़की उतनी ही सुंदर। इथियोपिया एक ऐसा देश है जिसे गुलामी कभी रास नहीं आई। दरअसल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उपस्थित इथियोपिया एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। हालांकि इटली ने इसको एक बार गुलाम बनाने की कोशिश ज़रूर की थी। तब इटली ने एक ट्रेन प्रोजेक्ट के ज़रिए इथियोपिया को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की थी, लेकिन इथियोपिया में वो प्रोजेक्ट पूरा होते ही उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया था, और उस दिन को इथियोपियन एक स्पेशल सेलिब्रेशन के रूप में मनाते हैं, जिसको वो विक्ट्री ऑफ अडवा भी कहते हैं। इथियोपिया की ओमो वैली अफ्रीका में जनजातियों का घर है, जहां आप यहाँ की पारंपरिक बस्तियों में जाकर स्थानीय लोगों के रीति रिवाजों को जान सकते हैं। ओमो वैली अफ्रीका के काफ़ी प्रसिद्ध जगहों में से एक है, क्योंकि ओमो वैली को इथियोपिया की असली संस्कृति का धरोहर माना जाता है।
खाने के मामले में वेज नॉन वेज को लेकर भी यहाँ पे काफ़ी फेरबदल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की सोच काफ़ी अलग है। जैसे कि यहाँ के लोग व्रत रखते समय दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग दूध को नॉन वेज मानते हैं और मछली को वेज कैटेगरी में लाते हैं। तो दोस्तों, ये थे इथियोपिया के कुछ अनोखे फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही अनोखे और रंग बिरंगे फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।